एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे आप लोगों की बहुत 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 मदद की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे ना। मैं अपने कॉलेज आई हुई थी और यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो क्योंकि मेरा बहुत सारा लंबा गैप हो चुका है। पहले मैंने सोचा मेरा एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगी। पर अभी क्या है कि अभी मेरा मतलब बोला है कि ठीक है हम कोशिश करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट ईयर बस कंप्लीट था, उसके बाद मेरा कोई भी मतलब गैप ही आप समझ लीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं कर पाई थी। तो अभी बस मैं एडमिशन के उससे आई थी, पर आप समझ लीजिए कि अभी मैम ने कल बुलाया है और अगर मेरा होता है जैसे तो मैं देखूँगी, आगे पढ़ाई करूँगी। अभी आई थी, पहले सोचा अभी एडमिशन की बात कर लूँ फिर आप लोगों से मिलूँ। तो यही है। और ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, यहीं से मैंने अपनी पहले की पढ़ाई की थी। तो चलिए अब घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। ना मेरा ही कॉलेज था और यहाँ पे मैं पता करने आई थी अपने एडमिशन का, जैसे आपको आगे बता चुकी हूँ। तो हमारा ये ना गवर्नमेंट और गर्ल्स कॉलेज था। ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की भी क्लासेस है। मैं 2-3 बार अंदर गई थी पता करने। जैसे जो बड़े प्रिंसिपल होते हैं ना, मुझे लगा शायद गैप सर्टिफिकेट करके लग जाएगा, पर नहीं लगा। उन्होंने मना कर दिया, फिर बोला कि आप कल आना। तो मैं कल तो नहीं गई, परसों बस गई थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों से ये बातें शेयर करूं, क्योंकि मेरा ये जो फ़ैसला है ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला है। और आज आपकी एक मदद चाहिए है। मैं आपसे एक मदद मांग रही हूँ कि क्या मेरे लिए ये सही है या गलत है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। मैंने आज आपसे एक मदद मांगी है, तो आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैं कॉलेज से रिटर्न हो रही थी अपने, और धूप कड़ी थी। देव को और इनको घर छोड़ के आई थी। तो चलिए अब घर जाती हूँ, फिर घर ही में मिलती हूँ। थोड़ा सा दुख भी हो रहा था अंदर से कि अगर आपके पास समय मिलता है ना, हमें उस समय समय की कीमत नहीं होती, बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। तो मैं यहाँ पे घर आ चुकी थी। सबसे पहले हाथ पैर धुलूँगी, उसके बाद अंदर जाऊँगी। तो जो वो कहते हैं ना, समय वापस लौट के नहीं आता है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। उस समय हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती कि क्या क्या चल रहा है ये समय। पर आज मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वो पल याद आ रहे थे। तो पता है, और मैं ना कंघी भी करके नहीं गई थी। सिंपल से मैंने इसलिए दुपट्टा डाला हुआ था क्योंकि आप ये खुद देख लीजिए मेरे पूरे बाल उलझे हैं, क्योंकि मैंने कंघी ही नहीं फेरी थी। बस यूँ अचानक चली गई थी। एक्चुअली मुझे पेपर में आया था एडमिशन ओपन है, वो साइड में आते हैं ना। और फिर मुझे अचानक से लगा कि हाँ, ऑनलाइन फॉर्म तो भर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पे मेरी बिंदी भी वहीं पे कहीं गिर गई थी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये भी बोल आगे आप लोगों से इसके बारे में बात करूँगी। इसके पहले इनको यहाँ पे थोड़ा-सा तेल लगा दें, फिर आगे मैंने आपसे कुछ बातें की है, आप ज़रूर सुनिएगा और अपनी-अपनी राय दीजिएगा। भाप लोगे? भाप है? मौसम के कारण ना एकदम से सर्दी जुकाम हो। पे ना इनको मतलब सर्दी हो गई थी, तो छींकें आ रही थी, उसकी वजह से पूरा बदन दर्द हो रहा था। सर्दी वाली दवाई खाई, पर बाद में खाई थी जब मैंने इनको तेल लगा दिया था। तो यहाँ पे ना पूरा बदन इनका दुख रहा था। मैंने गरम तेल में मेथी, लहसुन ये सब डाल दिया था। ये मेरे शाम का ही ब्लॉग था। कभी देव को लगा देती हूँ, कभी इनको लगा देती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो आराम लगेगा ही लगेगा। मुझे भी ना अंदर से ऐसा ही फ़ील हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। तो चलिए फिर आगे मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस बातें करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे।
क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ही असमंजस में, और ये फ़ैसला ना मुझे मतलब एडमिशन जो है वो 15 या 20 तक चलेंगे, वैसे तो सबके चलेंगे, पर जो ऑनलाइन फॉर्म है ना वो 15 या 20 तक की ही डेट है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे। हाँ, तो चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। अभी वहाँ पे सेल कर दिया ना। सर प्रिंसिपल में भी लगा देला। हाँ। मैं कर दूँगा देख। कमाल होगा। यहाँ पे ना मैं अपने वो भी देख रही थी, क्या बोलते हैं, मुझे अचानक याद आया कि शायद अगर मैं देख लूँ, जैसे 5 साल में हमें कोर्स कंप्लीट करना होता है ना, मैंने 2014-15 में कंप्लीट किया था फर्स्ट ईयर अपना। तो वहाँ के सर ने बोला कि अगर आपका 2016 में भी होगा ना तो हम कोशिश करेंगे, पर मैंने देखा मेरा 2016 में नहीं हुआ, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं गैप किए हुए। और अगर मैं कोई भी जॉब अप्लाई करती हूँ ना तो उसमें ये 12th का तो बहुत मुश्किल ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने आगे की पढ़ाई जारी रखूँगी। तो मुझे ये जो मैंने कदम उठाया है वो मेरे लिए सही है या नहीं है, वो आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता। तो चलिए ठीक है, अभी मार्कशीट दे, मुझे आप लोगों से कुछ बात शेयर करना है, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, या फिर आपने देखा जो हमारे यहाँ इस स्थिति में चल रहा है, मेरे लिए फ़ैसला लेना सही है गलत है मुझे नहीं पता। तो एक मिनट में ट्राइपॉड में कैमरा फंसा लूँ उसके बाद। और आज उसी कैमरे में बना रही हूँ जिसको मेरे हस्बैंड ने दिया था। तो अच्छा है, लाइट वेट है। और मुझे समझ में एक्चुअली ये नहीं आ रहा है कि ये जो मैं आपसे आज बता रही हूँ वो मेरे लिए कदम सही है या गलत है। मतलब बहुत उलझन में हूँ। करीब परसों में गई थी अपने कॉलेज, जैसा आपने देखा, और वहाँ पे मैं गई थी। पहले मैं आपको बता दूँ, आप बताइएगा कमेंट करके क्या ये सही है गलत है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ना अपनी जो मैंने आगे की पढ़ाई रोक दी थी, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट था, है ना। फर्स्ट ईयर के बाद फिर मेरी पढ़ाई छूट गई थी 2016 में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैंने आपको पहले भी बताया ना, बहुत ज़्यादा ही हमारे घर की कंडीशन ख़राब थी। पापा कहीं चले गए थे, घर में नहीं थे, है ना, आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा थी। फिर उस समय मेरा हालांकि कॉलेज गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं था। उस समय इतना भी हमारे पास नहीं था कि हम अपना फ़ीस का कर सकें। मैंने पढ़ाई वहीं पे रोक दी थी अपनी। और उसके बाद फिर मैं टीसी निकलवाने भी अपनी कभी नहीं गई, कभी मैंने कोई भी कोशिश भी नहीं की। और सोचा था शादी के बाद चलो करेंगे, फिर पहले नए-नए में शादी में कहीं निकली नहीं, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी मेरी स्टार्ट हो गई, फिर सोचा करेंगे। और सोच ही रहे थे, बाबू छोटा था तो फिर ये सब डिफ़िकल्ट लाइफ हो गई थी इनका, फिर तबीयत ख़राब होना। अभी मैंने सोचा है, जब परसों मैं गई थी वहाँ पे मेरी टीसी नहीं निकली, तो वहाँ पे सर मैडम से मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि आपको 5 साल दिए जाते आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने का, है ना। तो मैंने 2015 में अपना वो किया था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था। तो बहुत ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया, 2022 है। सर ने बोला कि 5 साल मिलते, 1 साल किसी कारण आपको छूट दे दी जाती है, अगर 6 साल में आपका कंप्लीट हो जाता तो चलिए आपका एडमिशन आगे की पढ़ाई आप कर सकते थे। मैंने वहाँ से टीसी नहीं निकाली है अभी, ठीक है। तो मना कर दिया क्योंकि मुझे 7 साल हो गया है। और फिर मैडम ने कहा कि आप नए सिरे से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मेरा बीए फर्स्ट ईयर हो गया था मतलब। और फिर इस उलझन में हूँ कि मुझे
दोबारा से एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अब वो तो हमारा नहीं हो सकता, अब उसको वेस्ट हो गया। और सर कह रहे थे सिलेबस भी चेंज हो चुके हैं, तो कहते आप न्यू एडमिशन ले लीजिए इसी कॉलेज में, है ना। आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, अभी एडमिशन ओपन है। क्योंकि देखिए कहीं भी अगर हम जाते हैं जॉब के लिए या कुछ अच्छे करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका एजुकेशन ही मांगते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की हुई क्या नहीं। ये प्रूफ ये नहीं दिया जाता कि आपके पास दिमाग कितना है कितना नहीं। नहीं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन। तो मुझे ये लगा कि आपसे ये बातें शेयर करना चाहिए, और आप कमेंट करके बताइएगा कि मुझे दोबारा से एडमिशन लेना चाहिए या फिर मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। और आपको पता है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, अगर आपके मन में इच्छा है, आप उस चीज़ को करना चाहते हो। और अभी मैंने आपको बताया मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। तो अब देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं कल आप लोग से बताना चाह रही थी, पर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, पहले मैं खुद सोचूंगी। अब ना मेरे दिमाग में पता नहीं तरह तरह की बातें चल रही। तो आप बताइएगा, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।